वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है। जैसा कि पिछले आप वीडियोस में देख चुके हैं कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में, इसमें हम देखेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है। तो दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक केबल को सामान्यतः लोग लाइट एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए लाइट की एनर्जी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए तांबे की तार में इलेक्ट्रिक इम्पल्स का यूज़ किया जाता है। और आपको पता ही होगा कि प्रकाश, जो हम लाइट जो बोलते हैं या सनलाइट्स जिसको हम बोलते हैं, वो पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर की गति से ट्रैवल करता है। उसी तरह फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी ने उस गति को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिस पर इंफॉर्मेशन को फाइबर ऑप्टिक केबल्स के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि ये फाइबर ऑप्टिक केबल की इमेज है। इसमें सामने आप जो देख रहे हैं लाइट रे, ये लाइट रे जो होती है इसी के माध्यम से हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसको एक एग्जांपल की तरह से अपन समझ सकते हैं। सपोज़ आप एक गली में खड़े हैं जिसमें बहुत अंधेरा है, और वो अगर सीधी गली है तो उस अंधेरे वाली गली में अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो आपके टॉर्च की रोशनी आखिरी कोने तक पहुंच सकती है। पर फ़र्ज़ कीजिए अगर उस गली में बहुत सारे मोड़ होंगे तो आपको टॉर्च की रोशनी को लास्ट कॉर्नर तक पहुंचाने के लिए हर मोड़ पे एक आईना लगाना पड़ेगा। जब आप उसमें एक आईना लगाएंगे तो वो आईना हर मोड़ को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जाएगा। ठीक उसी एग्जाम्पल को आप इस केबल में देख सकते हैं। ये जो लाइट रे है ये भी उसी का काम कर रहा है। आजकल हम लोग जो हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ ले रहे हैं उसके पीछे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ही होता है। यह किसी भी नेटवर्क की बैकबोन हो गई है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का उपयोग हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक फाइबर ऑप्टिकल केबल 5 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहले कोर होता है, उसके बाद हमारा क्लैडिंग आता है, क्लैडिंग के बाद कोटिंग होती है, कोटिंग के बाद स्ट्रेंथ मेंबर होता है और लास्ट में आउटर जैकेट होती है। फाइबर ऑप्टिकल एक पतली और लचीली तार होती है जो सिलिका, ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। अर्थात इसके अंदर ऐसे कई छोटे छोटे और पतले तारों का गुच्छा होता है जिनके द्वारा डेटा ट्रांसमिट होता है। और इसके हर रेशे का डायमीटर लगभग किसी एक इंसान के बाल से थोड़ा सा मोटा होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल एक एडवांस ट्रांसमिशन मीडिया है जिसका उपयोग डेटा को हाई स्पीड तथा लंबी दूरी में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। यह ट्रांसमिशन मीडिया अधिक कॉस्टली होता है, इसीलिए इसको हर जगह उपयोग करना मुश्किल होता है और ख़ास तौर पे लैन नेटवर्किंग के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल का इंस्टॉलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। फाइबर कोर, फाइबर ऑप्टिक केबल में ग्लास से बना एक पतला सिलेंडर रहता है जिसे फाइबर ऑप्टिक्स केबल का कोर कहा जाता है। और फाइबर ऑप्टिक्स केबल की इस कोर के ही द्वारा डेटा को डिजिटल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। क्लैडिंग, फाइबर ऑप्टिक्स केबल की कोर के ऊपर ग्लास और प्लास्टिक के मिक्सचर से बना एक लेयर होता है जिसे फाइबर ऑप्टिक्स केबल का क्लैडिंग कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल डाटा को लाइट की मॉड्यूलेट पल्स के रूप में कैरी करता है। इस कारण डेटा को हैकर नेटवर्क में हैक नहीं कर पाते। तो फाइबर ऑप्टिक केबल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो नेटवर्क में ये जो ट्रैवल करता है इसको हैक करना, इसके डाटा को मुश्किल होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल अन्य बाहरी सिग्नल से प्रभावित नहीं होता है। मतलब इसमें जैसा कि आपने कोएक्सियल और उसमें ट्विस्टेड पेयर में देखा था कि क्रॉस कनेक्शन, नॉइस, ये सब की प्रॉब्लम होती थी, मगर फाइबर ऑप्टिक केबल में बाहरी सिग्नल्स से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसका डेटा को 1 GB पर सेकेंड की स्पीड से ट्रांसमिट किया जा सकता है। इस प्रकार के केबल को नेटवर्क में इंस्टॉल करने पर अत्यधिक कॉस्ट आती है।
कनेक्टर और डिवाइस की आवश्यकता होती है। इस कारण से छोटी कंपनियों में इस केबल का उपयोग नहीं होता है। यदि फाइबर ऑप्टिकल केबल की बनावट की हम बात करें तो इसमें कई लेयर्स होती हैं। इसके सबसे अंदर के भाग जिसमें डेटा का प्रवाह होता है वह सिलिका ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, इसे कोर कहा जाता है। इसके ऊपर के भाग को क्लैडिंग कहते हैं, यह भी सिलिका सामग्री का बना होता है और इसके ऊपर प्लास्टिक की परत और केवलर होती है और फिर सबसे ऊपरी भाग को आउटर जैकेट कहते हैं। यानी क्लैडिंग के बाद की परत ऑप्टिकल फाइबर की सुरक्षा को बढ़ाती है, जिसमें ज़रूरत अनुसार अलग अलग फाइबर केबल का चयन किया जा सकता है। यही चीज़ आपने कोएक्सियल केबल में भी देखा था कि ट्रांसमिट के लिए अंदर जो मेन आपका केबल होता है उसके ऊपर की जितनी परत होती है, शील्ड वगैरह होती है, प्लास्टिक होता है, ये सब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए होता है ताकि इसको आप ज़मीन के अंदर से भी अगर लेके जा रहे हैं तो केबल जो है आपका वो ख़राब ना हो। जैसा अगर पानी के अंदर बिछाई जानी हो, ज़मीन के अंदर या फिर खंभों में, तो उसी तरह से इसकी सुरक्षा परतों में भी फेरबदल होता है और हर स्थिति के लिए यह केबल उपलब्ध होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे काम करता है? जहाँ किसी भी कॉपर केबल में डेटा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में होता है, वहीं ऑप्टिकल फाइबर में डेटा ट्रांसमिशन लाइट पल्सेस के रूप में होता है। यानी जब कोर सतह में डेटा लाइट के रूप में ट्रैवल करता है। ऑप्टिकल फाइबर में बाहरी परत क्लैडिंग लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे लाइट क्लैडिंग परत से बाहर नहीं जा पाती और आगे बढ़ती चली जाती है और एक निश्चित दूरी तक, जैसे लगभग 100 किलोमीटर, डेटा का ट्रांसमिशन काफ़ी फास्ट बना रहता है। आपने देखा होगा, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कोएक्सियल केबल की जो डेटा को ट्रांसमिट करने की डिस्टेंस होता है वो मैंने आपको 500 मीटर तक बताया था और ट्विस्टेड पेयर की आपको 100 मीटर की बताया था। इसमें डेटा ट्रांसमिट की जो लेंथ है वो लगभग 100 किलोमीटर तक की होती है। डेटा का ट्रांसमिशन काफ़ी फास्ट बना रहता है और उसके बाद सिग्नल क्षमता को बनाए रखने के लिए बीच में एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं। मतलब अगर कहीं सिग्नल एनर्जी वीक हो रही है तो उसको एम्पलीफाई करके फिर से फास्ट कर दिया जाता है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन की गति समान बनी रहती है। ऑप्टिकल फाइबर के प्रकार। मुख्यतः ऑप्टिकल फाइबर दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल मोड फाइबर, जिसको हम SMF कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा मल्टी मोड फाइबर, जिसको हम MMF कहते हैं। सिंगल मोड फाइबर की मैं बात करूं तो सिंगल मोड फाइबर को लेस रिफ्लेक्शन मोड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कोर का डायमीटर काफ़ी कम रहता है, जिससे लाइट की एक सिंगल रे द्वारा डेटा ट्रांसमिट होता है। इसमें दूसरे मोड की तुलना में लेस रिफ्लेक्शन होने पर डेटा लंबी दूरी तक ट्रैवल कर पाता है और साथ ही डेटा लॉस की मात्रा बहुत कम होती है। इसी प्रकार जो इसका दूसरा टाइप है फाइबर ऑप्टिकल का, मल्टी मोड फाइबर में कोर का डायमीटर बड़ा होता है, जिससे इसमें एक साथ कई डेटा लाइट्स ट्रैवल कर पाती हैं और बड़े डायमीटर होने से रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होता है। इसमें सिंगल मोड की तुलना में डेटा लॉस ज़्यादा होने की संभावना रहती है, यानी यह कम दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है हाई बैंडविड्थ। ऑप्टिकल फाइबर की डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कॉपर केबल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे इसमें काफ़ी कम समय में अधिक मात्रा में डेटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। दूसरा इसका एडवांटेज है सिक्योरिटी। ऑप्टिकल फाइबर मेटल केबल की तुलना में अधिक सुरक्षित होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा परतें होती हैं और डेटा भी लाइट के रूप में ट्रांसफ़र होता है, जिससे डेटा से छेड़छाड़ करना या डेटा को हैक करना मुश्किल होता है। तीसरा, लो पावर लॉस। ऑप्टिकल फाइबर में पावर लॉस ना के बराबर होता है, जिसके फलस्वरूप डेटा लंबी दूरी तक ट्रांसमिट हो पाता है और डेटा की स्पीड भी समान बनी रहती है। अगला एडवांटेज इलेक्ट्रॉनिक
आइसोलेशन। कॉपर केबल के मुकाबले ऑप्टिकल फाइबर में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि इसके भाग सिलिका ग्लास और प्लास्टिक के बने होते हैं जो इसे इलेक्ट्रिकल खतरों से दूर रखते हैं। फाइबर ऑप्टिकल के नुकसान। पहला, एक्सपेंसिव कॉस्ट। ऑप्टिकल फाइबर केबल मेटल केबल की तुलना में अत्यधिक महंगा होता है। इसके कनेक्शन में उपयोग होने वाले उपकरण भी दूसरों की तुलना में महंगे पड़ते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज, स्प्लिसिंग इशू। यदि कभी वायर्स के बीच में जॉइंट लगाना हो या रिपेयर करना हो तो यह काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इसके लिए स्प्लिसिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन में फाइबर ऑप्टिकल फाइबर के उपकरणों के साथ साथ इसकी इंस्टॉलेशन भी काफ़ी महंगी पड़ती है और उसके लिए एक प्रशिक्षित इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्टिकल फाइबर का इतिहास। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पर शोध की शुरुआत 1880 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल फोटोफोन के रूप में इसकी खोज किए थे, जिसमें फोटोफोन द्वारा ध्वनि लाइट बीम के रूप में प्रवाहित होती थी, लेकिन कभी बादल होते थे तो यह काम नहीं हो पाता था। इसके बाद 1975 में इसमें हुए अनुसंधान के बाद पहली व्यावसायिक फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली विकसित हुई और इसमें नए नए अनुसंधान होते गए और इसी अनुसंधान के द्वारा ट्रांसमिशन करने का दायरा भी बढ़ता चला गया।